अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मज़ीज़ नाज़रीन, आज का वाक़या एक बोलने वाले तोते और एक सौदागर की बदकार बीवी का है। किसी गांव में एक सौदागर रहता था और उसने घर में एक तोता पाला हुआ था। वो तोते से बड़ा प्यार मोहब्बत करता, तोता भी उससे प्यार मोहब्बत करता और वो एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते थे। सौदागर ज़्यादातर वक्त अपना तोते के साथ गुजारता। तोता भी सौदागर के साथ बड़ा खुश था। जब सौदागर काम पर जाता तो सुबह पहले तोते से मिलता, उसे प्यार मोहब्बत करता और उसे चूरी खिलाता, फिर काम पर चला जाता। और जब शाम को वापस आता तो पहले तोते को उठाता, उससे प्यार मोहब्बत करता और खाना खिलाता, फिर खुद खाना खाता। इस तरह काफ़ी अरसा दोनों ने प्यार मोहब्बत में गुजारा और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब 1-2 साल गुजरा तो सौदागर ने शादी कर ली। सौदागर की बीवी एक बदकार, बदचलन और बेहया औरत थी। वो शुरू में तो वो भी तोते के साथ मोहब्बत करती, उससे बातें करती, प्यार करती थी और ज़्यादातर वक्त तोते के साथ गुजारती। जब सौदागर घर नहीं होता था तो उसे चूरी भी खिलाती, उसके साथ मसरूफ़ रहती सारा दिन, क्योंकि उस दूसरा आदमी तो बातें करने वाला था नहीं, तो वो बोर होने से बचने के लिए वो तोते के साथ वक्त गुजारती। कुछ अर्सा तो ये चलता रहा। फिर अचानक एक दिन सौदागर की गैर मौजूदगी में एक आदमी उसके घर आया और सौदागर की बीवी से बातें करने लगा। ये मंजर तोता भी देख रहा था। उन दोनों को ये पता नहीं था कि तोता भी इंसानों की बातें समझता भी है और बोल भी सकता है। तो उससे वो तोते को एक गैर मामूली परिंदा समझकर उसके सामने बातें भी करते और तमाम नाजायज़ हरकतें करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस सौदागर की बीवी की भी तवज्जो तोते से हट गई और वो अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ हो गई। इस तरह 1-2 हफ्ता चलता रहा। जब एक दिन फिर वो आदमी आया सौदागर की बीवी से मिलने तो तोता भी देख रहा था। तो उस तोते ने कहा कि मैं ये सब अपने मालिक को बताऊंगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो घबरा गए और सौदागर की बीवी ने तोते से कहा कि ये मेरा भाई है और मुझसे मिलने आता है। तो मेरे भाई के मुझसे मिलने में ये क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये मेरा भाई है। तो तोता सब कुछ देख तो रहा होता है मगर जानबूझकर खामोश हो जाता है। आदमी फिर घर चला जाता है। इतने में सौदागर भी आ जाता है। फिर तोता सोचता है कि अगर मैं ये बात अपने मालिक को बताऊं तो वो परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो इस औरत का भाई हो। फिर सौदागर इतने में काम पर चला जाता है। सौदागर के काम पर जाने के बाद फिर उसे वो आदमी आ जाता है। वो आदमी अपने साथ एक थैली भी लाया होता है। तो तोता कहता है कि आज के बाद आप ना इधर ना आए तो बेहतर होगा, वरना मैं सब अपने मालिक को बता दूंगा। वो आदमी कहता है कि आपका हमने पक्का बंदोबस्त कर लिया है, आप ज़िंदा होंगे तो अपने मालिक को बताएंगे, जब आप बचेंगे भी नहीं तो मालिक को कैसे बताएंगे। वो आदमी सौदागर की बीवी से कहता है कि वो तोता उठा दे और उस थैली में डाल दे। सौदागर की बीवी ने फ़ौरन तोता उठाया और उस थैली में डाल दिया और आदमी से कहा कि इस तोते को दूर जाकर न मार डालो, ये ना होगा ना हमें कोई रोकेगा। फिर इस तरह वो आदमी तोता उठाकर चला जाता है। इतने में सौदागर भी आ जाता है। सौदागर जब आता है देखता है कि उधर पिंजरे में तोता नहीं है। वो बड़ा परेशान होता है, अपनी बीवी से पूछता है कि मेरा तोता कहाँ गया। तो उसकी बीवी बताती है कि मैंने तोते को चुगने के लिए बाहर निकाला तो वो उड़ गया और फिर वापस भी नहीं आया। और मज़ीद अपने शौहर से कहती है कि तुम भी एक
बेवकूफ़ आदमी हो, परिंदों से मोहब्बत करते हो, परिंदों पर इतबार करते हो, भला परिंदे भी वफा करते हैं। इस तरह सौदागर खामोश हो जाता है। आदमी जब उस तोते को बाहर निकाल कर मारने की कोशिश करता है, तोता बोलता है कि अरे आप मुझे इस तरह क्यों बेगुनाह मारते हैं, मेरा जुर्म क्या है। तो आदमी कहता है कि आप की मौजूदगी में हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते और आप हमारे राज जो हैं अपने मालिक को बताते हैं। आप जब होंगे नहीं तो हमें कोई नहीं रोकेगा, हम आसानी से एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो तोता कहता है कि मैं भला क्यों वहाँ जाऊँगा, आप मुझे यहाँ रिहा कर दें, मैं तो आज़ादी चाहता हूँ, मैं जंगल में आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँगा। अगर आप रिहा कर देते हैं तो मैं यहाँ रह लूँगा जंगल में। तो सौदागर उस आदमी को तोते का मशवरा बड़ा पसंद आया और उसने राम खाकर उसे छोड़ दिया। तोता उड़कर जंगल में चला जाता है और आदमी घर। फिर कुछ देर के बाद तोता उड़कर सौदागर के घर आ जाता है। सौदागर घर के सामने साइन में एक दरख्त होता है। सौदागर का जो तोता होता है वो उस दरख्त में बैठ जाता है छुप कर। फिर आदमी आता है और सौदागर के घर चला जाता है, उसके बीवी के साथ अपने नाजायज़ ताल्लुकात करता है, अपनी प्यार मोहब्बत करता है, बातें करते हैं, फिर वापस चला जाता है। इतने में सौदागर भी आ जाता है। जब सौदागर आता है तो उसे तो कुछ पता नहीं होता, उसने अपनी बीवी की बातों पर इतबार किया होता है। वो आता है, फिर अपना खाता पीता और फिर चला जाता है काम पर। जब वो काम पर जा रहा होता है तो तोता भी ऐसा उसके पीछे चल पड़ता है। जब काम पर वो पहुंच जाते हैं तो तोता उनके सामने बैठ जाता है। सौदागर अपने तोते को देखकर बड़ा खुश होता है। वो समझता है कि ये इसको पकड़ लूँगा और फिर से कैद कर लूँगा। वो सौदागर तोते को पकड़ने की कोशिश करता है मगर तोता उड़ जाता है। इस तरह तोता आहिस्ता आहिस्ता सौदागर के घर की तरफ उड़ता रहता है और सौदागर भी उसको पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे चलता रहता है। जब वो घर में पहुंचते हैं तो सौदागर देखता है कि उसकी बीवी के साथ एक गैर शख्स जो है मेल जोल कर रहा है। तो वो बड़ा परेशान हैरान हो जाता है और तोता उड़कर फिर वापस जंगल में चला जाता है। जब वो सौदागर ये मंजर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे यकीन हो जाता है कि मेरी औरत ने ही, मेरी बीवी ने ही इस तोते को निकाला है, उसी का ये सब प्लान था। तो वो फ़ौरन बीवी को तलाक देता है और घर से निकाल देता है। अंजाम बुराई का हमेशा अंजाम बुरा होता है।